हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज दृष्टि। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम का लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पाइथागोरस थ्योरम के चैप्टर से डिस्कस करने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट एंड स्टैंडर्ड थ्योरम्स फ्रॉम दिस चैप्टर। वन इज पाइथागोरस थ्योरम, उसका कन्वर्स, ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम एंड कुछ अलग अलग टाइप के ट्रायंगल्स है, उनके कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट एंड प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस ऑर्डर वाइज। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो आज के थ्योरम स्टार्ट करते हैं। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल का थ्योरम। अब नाम से ही पता चल रहा है, एक ट्रायंगल है जिसके अंदर के तीन एंगल्स का मेजरमेंट है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। मतलब एक 90 डिग्री वाला एंगल है, राइट एंगल है, तो ऑब्वियसली दो जो एंगल्स बच रहे हैं वो एक्यूट एंगल्स ही रहने चाहिए, मतलब 90 डिग्री के मेजरमेंट से कम होना चाहिए, तभी तो एंगल सम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा ना, तभी तो तीन एंगल्स मिला के 180 डिग्री फॉर्म करेंगे। ये थियरम में हम एक स्पेशल टाइप के ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जिसके एंगल्स का मेजरमेंट है 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्रीज। चलो देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। इफ acute angles of a right angle triangles are 30 डिग्री एंड 60 डिग्रीज, तो स्पेशल कुछ दो चीजें होती है। फर्स्ट चीज, then the side opposite to 30 degree angle is half the hypotenuse and the side opposite to 60 degree वाला angle is √3/2 times the hypotenuse। मतलब चलो एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल कंसिडर करते हैं। यहाँ पे है मेरा राइट एंगल्ड ट्रायंगल बी के, यहाँ पे ऑब्वियसली इसका जो अपोजिट साइड है AC, दैट इज गोइंग टू बी द हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो उसका अपोजिट साइड विल बी द हाइपोटेन्यूज। अब और दो एंगल्स है, मान लो ये है एंगल C जिसका मेजरमेंट 30 डिग्री एंड ये है एंगल A जिसका मेजरमेंट है 60 डिग्रीज। तो इफ इन ट्रायंगल ABC angle B measures 90 degree, angle C measures 30 degree and angle A measures 60 degree, then दो स्पेशल चीजें होती है। एक तो जो साइड 30 डिग्री वाले एंगल को ऑपोजिट है, इसका मेजरमेंट विल बी हाफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है AC, तो ये जो 30 डिग्री वाला ऑपोजिट साइड है AB, इसका मेजरमेंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ AC। तो लेट अस राइट, देन 30 डिग्री का ऑपोजिट साइड है AB, तो AB इज हाफ, दैट इज 1/2 इंटू AC। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज देखो क्या होती है, द साइड अपोजिट टू 60 डिग्री वाला एंगल इज √3/2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज। अब 60 डिग्री यहाँ पे है, इसका अपोजिट साइड कौन सा है, BC, तो BC इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज, मतलब इनटू AC, क्योंकि हमारा हाइपोटेन्यूज इज AC। तो ये था हमारा सिंपल एंड क्यूट सा थियरम, दैट इज 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल का थियरम। सिंपली अगर ऐसा एक ट्रायंगल है तो उसमें 30 डिग्री का ऑपोजिट जो साइड है उसका मेजरमेंट इज हाफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड 60 डिग्री एंगल वाले जो ऑपोजिट साइड है उसका मेजरमेंट इज √3/2 टाइम्स द मेजरमेंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। अब देखते हैं इसका कन्वर्स पार्ट, मतलब कन्वर्स ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री वाले ट्रायंगल का थ्योरम। कन्वर्स पार्ट मतलब क्या, कन्वर्स पार्ट मतलब इफ A gives you the result B, मतलब अगर A की वजह से तुमको B मिल रहा है तो कैन यू से दैट B की वजह से भी तुमको A मिलेगा। अगर ये ट्रू है तो तुम बोलोगे कि कन्वर्स पार्ट भी ट्रू है। तो लेट अस सी वेदर यहाँ पे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री वाले ट्रायंगल का थ्योरम का कन्वर्स ट्रू है कि नहीं है। लेट अस स्टार्ट। तो पहले तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री वाला जो ट्रायंगल का थ्योरम है वो क्या बोलता है, एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है ABC, यहाँ पे राइट एंगल्ड है B के, यहाँ पे तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज हुआ AC। इफ एंगल ACB इज 30 डिग्री, मतलब ये एंगल 30 डिग्री है, तो हम बोलते थे कि इसका जो अपोजिट साइड है AB, इट इज हाफ ऑफ AC। अब हम कन्वर्स पार्ट में बोलेंगे कि अगर AB इज हाफ ऑफ AC, इफ ये जो AB है इट इज हाफ ऑफ AC, मतलब इसका मेजरमेंट इज हाफ ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो ये साइड जो एंगल का ऑपोजिट है वो एंगल का मेजरमेंट होगा 30 डिग्रीज।
यहाँ पे वो एंगल है एंगल ACB, तो उसका मेजरमेंट होने वाला है 30 डिग्रीज। तो लेट अस राइट, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ वन साइड इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, तो वो साइड का जो अपोजिट एंगल है उसका मेजरमेंट हमेशा 30 डिग्रीज रहेगा। दिस इज कन्वर्स पार्ट। अगर ये एक चीज प्रूव हो गया तो आगे का जो सेकंड स्टेटमेंट अप प्रूव हो जाएगा, तो वो हमको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड थ्योरम, दैट इज 45 डिग्रीज 90 डिग्रीज वाले ट्रायंगल का थ्योरम। क्लियरली नाम से ही पता चल रहा है कि एक एंगल 90 डिग्री मेजरमेंट का है, दूसरे दो जो अक्यूट एंगल्स है दोनों का मेजरमेंट है 45 डिग्रीज। तो if the acute angles of a right angled triangles are 45 degrees and 45 degrees, then each of the perpendicular sides is 1 upon root 2 times the hypotenuse. मतलब एक right angle triangle है, बाकी के दो angles 45 डिग्री measurement के हैं, then each of the perpendicular sides मतलब जो sides 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है उसका लेंथ will be 1 upon root 2 times the hypotenuse. यहाँ पे hypotenuse है AC, तो it is going to be 1 upon root 2 into AC. So what can we write? We will write, if in triangle ABC angle B is equal to 90 degree, angle A is equal to angle C is equal to 45 degrees, then तुम क्या बोल सकते हो? You can say that AB जो perpendicular side है वो AB and BC both are equal and they both are equal to 1 upon root 2 into hypotenuse, that is AC. यहाँ पे ना कैन यू सी, जो दो परपेंडिकुलर साइड्स है ये एक्चुअली 45 डिग्रीज के ऑपोजिट वाले साइड्स है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर साइड्स का मेजरमेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स द मेजरमेंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। मतलब अगर तुमको हाइपोटेन्यूज का लेंथ पता है, तुम इजीली बाकी के दो साइड्स का मेजरमेंट फाइंड कर सकते हो इन दिस टाइप ऑफ स्पेशल ट्रायंगल। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स। मतलब क्या? अगर एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है एंड तुमने उसके हाइपोटेन्यूज के यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है, तो उसकी वजह से और दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बनेंगे। तो ये थियरम ये बोलता है कि वो जो दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बनेंगे वो हमारे ओरिजिनल राइट एंगल ट्रायंगल्स को सिमिलर होंगे, उतना ही नहीं वो आपस में भी सिमिलर होंगे। इसका मतलब अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, यहाँ पे राइट एंगल है B के ऊपर, तो इसका हाइपोटेन्यूज इज गोइंग टू बी AC। चलो ड्रॉ कर लेते हैं एक एल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेन्यूज, तो उसका हाइपोटेन्यूज का ऑपोजिट वर्टेक्स वाज B, तो उससे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन दैट इज एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे नाम दे दिया D। यहाँ पे तीन राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल BDC एंड हमारा जो ओरिजिनल ट्रायंगल है ABC। तो ये थियरम ये बोलता है कि तीनों ट्रायंगल्स एक दूसरे को सिमिलर है। तो लेट अस स्टार्ट प्रूविंग दिस। प्रूफ में पहले तो तुमको लिखना है गिवन पार्ट। तो गिवन क्या दिया है तुमको? दे हैव गिवन कि इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC इज 90 डिग्री, मतलब वो राइट एंगल है, एंड सेगमेंट BD इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट AC। अब परपेंडिकुलर के लिए तुम्हारे पास सिंबल है उल्टा T, सो यू विल राइट परपेंडिकुलर टू सेगमेंट AC। एंड ये जो तीनों पॉइंट्स है सेम लाइन पे लाई करते हैं, मतलब ADC लाई ऑन द सेम लाइन। इफ दिस ऑल इज ट्रू और ये सब दिया गया है, तो वी कैन से दैट द टू ट्रायंगल्स फॉर्म्ड आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल। उतना ही नहीं वो आपस में भी सिमिलर है। तो लेट अस राइट देन। टू प्रूव में तुम लिखोगे ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ओरिजिनल ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC इज ऑल्सो सिमिलर टू ओरिजिनल ट्रायंगल ABC। उतना ही नहीं, ये जो दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं आपस में भी सिमिलर है, मतलब ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। ये हमको प्रूव करना है। अब दो ट्रायंगल सिमिलर है, कैसे प्रूव करते हैं? इसके लिए यू हैव योर 3 टेस्ट्स ऑफ सिमिलैरिटी विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन फर्स्ट चैप्टर, सिमिलैरिटी के चैप्टर में। अगर तुमने वो वीडियोस नहीं देखे, यहाँ पे लिंक दिया गया है, प्लीज डू चेक इट आउट। चलो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB एक दूसरे को सिमिलर है। तो लेट अस राइट
इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC एक एंगल जो है ना, एंगल A दोनों के पास सेम है, कॉमन एंगल है. सो एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A बिकॉज इट इज कॉमन एंगल. इतना ही नहीं, उनके पास एक राइट एंगल भी है. सो वी विल राइट एंगल ADB is congruent to angle ABC because each measures 90 डिग्री. अब ये दोनों ट्रायंगल्स के दो एंगल्स मुझे कॉन्ग्रुएंट मिल गए, तो आई कैन इजीली से दैट दीज टू एंगल्स आर सिमिलर यूजिंग आवर AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. सो लेट अस राइट देन triangle ADB is similar to triangle ABC using AA test of similarity. एक पार्ट यू ही प्रूव कर दिया. Let us start proving the next part. पहले इसको मार्क कर दो इक्वेशन 1. अब तुमको क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC. इन दोनों के पास भी एक तो 90 डिग्री वाला एंगल है, दूसरा कैन यू सी ये एंगल जो C है वो कॉमन है दोनों के पास. तो let us write in triangle BDC and triangle ABC, angle C is congruent to angle C because it is common angle. Then angle BDC is congruent to angle ABC because each measures 90 degree. अब ये दोनों ट्रायंगल्स का भी दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिल गया, तो ये दोनों ट्रायंगल्स भी सिमिलर है यूजिंग AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. सो लेट अस राइट triangle BDC is similar to triangle ABC by using AA test of similarity. Mark this as equation 2. दो पार्ट प्रूव कर दिया. अब थर्ड क्या प्रूव करना है? तुमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल BDC भी सिमिलर है. उसके लिए ना अब इक्वेशन 1 एंड 2 अच्छे से देखो. ये दोनों के राइट हैंड साइड के ट्रायंगल सेम है. अगर राइट हैंड साइड के ट्रायंगल सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड के भी ट्रायंगल सेम रहने चाहिए. मतलब ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC तुम बोल सकते हो फ्रॉम 1 एंड 2. सो यू हैव इजीली प्रूव्ड ये तीन राइट एंगल ट्रायंगल्स एक दूसरे को है सिमिलर. तो लेट अस राइट दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC. ये एग्जाम में आता है प्रूफ करने को फॉर 3 मार्क्स. क्या किया हमने? सिंपली दो ट्रायंगल्स को सिमिलर है प्रूव किया बाय यूजिंग AA टेस्ट. लास्ट में वो दोनों इक्वेशंस यूज करके हमारा थर्ड वन ऑलरेडी प्रूव हो गया. अब ये जो तुमने लिखा है ना तीनों ट्रायंगल्स का नाम जो एक दूसरे को सिमिलर है, ये लिखने का ना एक स्पेशल तरीका होता है सो दैट ये जो ऑर्डर है वो रॉन्ग ना हो. ठीक है, 1 to 1 जो करस्पॉन्डेंस है वो रॉन्ग नहीं होना चाहिए. तो व्हाट आर द ट्रिक्स, व्हाट आर द राज की बात, लेट अस डिस्कस. सो ये मेरा एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC जो है 90 डिग्री वाला, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है. अब इसका अपोजिट साइड है AC, मतलब AC हमारा हाइपोटेन्यूस है, वहां पे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया दैट इज BD. अब इसकी वजह से 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स फॉर्म हुए, वो एक दूसरे को सिमिलर है, मुझे लास्ट वाले थियरम से पता है. मेन टास्क इज कैसे लिखना है, हाउ टू राइट इट. ध्यान से सुनो. फर्स्ट ट्रायंगल तुम हमेशा कौन सा कंसिडर करना, जो ओरिजिनल बड़ा वाला ट्रायंगल है ना वो. यहाँ पे बड़ा वाला ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC. उसमें भी ना जहाँ पे 90 डिग्री वाला एंगल है ना वो लेटर बीच में लिखना. सो आई विल राइट ट्रायंगल ABC. ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स को सिमिलर है. कैसे नाम लिखना है देखो. अब ना यहाँ पे कौन सा एक एक्स्ट्रा लेटर आ गया है जब हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, D. तो एक बार ना D को AB के बीच में डाल दो, एक बार BC के बीच में डाल दो. इसकी वजह से तुमको दो नए नए नाम्स मिलेंगे. एक है ट्रायंगल ADB, अब तुम BC के बीच में डाल दो D को तो इट विल बी ट्रायंगल BDC. तो ऐसे लिखना है सिंपली. जो एक्स्ट्रा वर्टेक्स का नाम है उसको पहले ये दोनों के बीच में डाल दो, फिर लास्ट के 2 लेटर्स के बीच में डाल दो, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा. और एक एग्जाम्पल देखते हैं. ये है ट्रायंगल PQR जिसका राइट एंगल है Q के ऊपर, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल PQR इज सिमिलर. नाम कैसे लिखोगे? अब यहाँ पे एक्स्ट्रा नाम क्या आया? S आया. व्हेन वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर, यहाँ पे एक्स्ट्रा नाम हमने S लिया. तो पहले S को एक बार PQ के बीच में डाल के देखो, फिर QR के बीच में डाल के देखो. तो यहाँ पे तुमको मिलेगा ट्रायंगल PSQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल QSR. I hope you have understood this small सा trick which will hopefully help you in the exam. चलो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थियोरम दैट इज थियोरम ऑन ज्योमेट्रिक मीन. ये आता है एग्जाम में प्रूफ करने को 3 मार्क्स के लिए.
अब ये ज्योमेट्रिक मीन मतलब क्या? ज्योमेट्रिक मीन मतलब इफ दो तुम्हारे पास नंबर्स दिए गए, तुमको बोला उनके बीच का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करो। मीन का मतलब तो पता है, एवरेज वैल्यू। अगर ज्योमेट्रिक मीन की बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल इफ बी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी, तो इसका मतलब ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर होता है ना, दैट इज बी स्क्वायर, इट इज इक्वल टू ए इंटू सी। मतलब जो ज्योमेट्रिक मीन है ना दो नंबर्स के बीच का, वो ज्योमेट्रिक मीन का ले लो स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू जो दो नंबर्स तुमने कंसिडर किए उनका प्रोडक्ट, मतलब ए इंटू सी। अब ये हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे यूज होता है, लेट अस सी। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, जो तुम परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ करते हो to the hypotenuse from the opposite vertex is the geometric mean of the segments into which the hypotenuse is divided. नहीं समझा ना? देखो, ये हमारा एक डायग्राम है राइट एंगल ट्रायंगल का, ट्रायंगल ABC। राइट एंगल है B के ऊपर, तो ऑब्वियसली इसका जो अपोजिट साइड है AC, इट इज गोइंग टू बी द हाइपोटेन्यूज। ड्रॉ कर लो एक परपेंडिकुलर सेगमेंट फ्रॉम ऑपोजिट वर्टेक्स ऑफ द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज है AC, उसका ऑपोजिट वर्टेक्स है B। ड्रॉ कर लो एक परपेंडिकुलर लाइन। ये परपेंडिकुलर लाइन है ना जो BD, इट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट्स इनटू विच द हाइपोटेन्यूज इज डिवाइडेड। अभी ये परपेंडिकुलर की वजह से हाइपोटेन्यूज दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, AD एंड DC। तो ये थियोरम ये बोलता है कि ये जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है BD, इट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ AD एंड DC। सो वी विल राइट दैट BD, मतलब यहाँ पे B के जगह पे आएगा BD इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ AD एंड DC। इसका मतलब ज्योमेट्रिक मीन है BD, तो BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू DC। तो हमें ये चीज प्रूव करना है। एंड शॉर्ट में तुम लिख सकते हो, इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC is 90 डिग्री एंड सेगमेंट BD is perpendicular to segment AC। अगर ये है तो तुम बोल सकते हो कि BD का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ AD इंटू DC। चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ के लिए हमने एक दूसरा ट्रायंगल कंसिडर किया, ट्रायंगल PQR। एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया हाइपोटेन्यूज के ऊपर। So what can we write is, given in triangle PQR, angle PQR is 90 degree, also segment QS is perpendicular to my hypotenuse PR। इतना तुमको दिया गया है। तुमको प्रूफ क्या करना है कि ये जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है QS इज द ज्योमेट्रिक मीन, मतलब QS का स्क्वायर इज इक्वल टू PS इंटू SR। ये तुमको प्रूव करना है। सो हाउ टू प्रूव दिस, लेट अस सी। उसके लिए ना पहले तो लिख दो, इन ट्रायंगल PQR, एंगल PQR इज 90 डिग्रीज, सेगमेंट QS इज परपेंडिकुलर टू योर हाइपोटेन्यूज PR, क्योंकि ये सब दिया गया है। अब तुमने लास्ट वाले थ्योरम में देखा था कि अगर ऐसा होता है तो जो तीन राइट एंगल ट्रायंगल्स फॉर्म हुए वो होते हैं सिमिलर। तो यहाँ पे भी हम वो यूज करेंगे। सो वी विल राइट दैट ट्रायंगल PQR is similar to triangle PSQ is similar to triangle QSR। क्यों? क्योंकि हमने पहले वाला थ्योरम यूज किया। We will mark this as equation 1। अब तुमको QS का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। अब QS के स्क्वायर के लिए, अभी QS ये तीनों में से कौन से दो ट्रायंगल्स के पास है, लास्ट के दो। तो हम वो दोनों ट्रायंगल्स कंसिडर करेंगे, ट्रायंगल PSQ एंड ट्रायंगल QSR, ठीक है। तो वी विल राइट triangle PSQ is similar to triangle QSR from equation 1। अब क्या करेंगे, QS चाहिए, ले लो corresponding sides of similar triangles का ratio। तो what we will get? We will get that PS upon QS is equal to, last का दो letters consider करो, QS upon SR, because these are corresponding sides of similar triangles। अब क्या करेंगे, simply cross multiply। तो QS into QS will be QS square is equal to PS into SR। और यही हमें प्रूव करना था। So we have easily proved this just by using similarity of right angle to triangle का theorem।
एंड थोड़ा सा नॉलेज सिमिलैरिटी का। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। चलो स्टार्ट करते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट थियोरम, दैट इज पाइथागोरस थियोरम को। इसका प्रूफ अलग से आता है 4 मार्क्स के लिए। ये थियोरम के कन्वर्स का भी प्रूफ अलग से आता है एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए। सो लेट अस स्टार्ट। सो पाइथागोरस थियोरम का स्टेटमेंट क्या था? इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। मतलब अगर एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, यहाँ पे है राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री यहाँ पे है बी के ऊपर, the square of the hypotenuse is equal to sum of squares of other two sides। मतलब in triangle ABC, angle ABC is 90 डिग्री, तो तुम बोल सकते हो कि hypotenuse का स्क्वायर, अब यहाँ पे AC is the hypotenuse, तो उसका स्क्वायर will be AC square, it is equal to, तो डाल दो equal to sum of squares of remaining two sides। बचे कौन से साइड्स? AB, तो उसका स्क्वायर ले लो पहले, सो AB स्क्वायर प्लस क्या बचा? BC, तो उसका भी स्क्वायर ले लो, BC स्क्वायर। सो पाइथागोरस थियोरम हमको यही बोलता है। नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ टू प्रूव दिस। प्रूफ काफी सिंपल है। इसको अगेन आई हैव डिवाइडेड इट इनटू 2 पार्ट्स। लेट अस सी हाउ टू सॉल्व इट देन। नाउ इसमें क्या दिया है तुमको ऑलरेडी कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लिखेंगे गिवन इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इज 90 डिग्रीज। ये तुमको ऑलरेडी पता है। तुमको प्रूफ क्या करना है? किसका? हाइपोटेन्यूज, मतलब AC उसका स्क्वायर, दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ना ये प्रूफ करने के लिए हम एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर सेगमेंट ऑन द हाइपोटेन्यूज। B से एक परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ किया हाइपोटेन्यूज पे, तो ये चीज हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो हमको कंस्ट्रक्शन पार्ट में लिखना है दैट ड्रॉ सेगमेंट BD which is perpendicular to AC such that ADC lie on the same line, that is A dash D dash C। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट। अब इसको प्रूव कैसे करना है? फर्स्ट पार्ट में तुम सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का थियोरम यूज करोगे। तो लेट अस स्टार्ट देन। हम लिख सकते हैं कि in triangle ABC, angle ABC is 90 degree and segment BD is perpendicular to hypotenuse AC। अगर ये दो चीजें हैं तभी तुम सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स का थियोरम यूज कर सकते हो। इसीलिए प्रूफ में ये दो स्टेटमेंट्स पहले मेंशन करो, देन लिखो दैट ट्रायंगल ABC is similar to which triangle। अब यहाँ पे D एक्स्ट्रा है, तो पहले AB स्टार्टिंग के 2 लेटर्स के बीच में लेटर D डाल दो, तो it is similar to triangle ADB which is similar to triangle, कौन सा ट्रायंगल? अब BC के बीच में D डाल दो, तो it is similar to triangle BDC using similarity of right angle triangles का theorem and mark this equation 1। ये था स्मॉल सा पार्ट जिसमें हमने सिर्फ पहले का एक थियोरम यूज किया है। अब स्टार्ट होता है सेकेंड पार्ट विच इज ऑल्सो वेरी इजी। तो देखो सेकेंड पार्ट में देखो तुमको क्या बताना है कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB स्क्वायर चाहिए मुझे। अभी मुझे AB कौन से 2 ट्रायंगल से मिलेगा? फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि ये दोनों के पास AB साइड है। तो वी विल कंसिडर दीज 2 ट्रायंगल्स फर्स्ट। सो आई विल राइट triangle ABC is similar to triangle ADB from equation 1। अब इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का ले लो रेशियो। तो स्टार्टिंग का 2 लेटर्स है AB, सो AB अपॉन स्टार्टिंग का 2 लेटर्स AD एंड देन हमको फर्स्ट और लास्ट लेटर चाहिए, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट लेटर AC है, तो वी विल राइट AB, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में AB आएगा क्योंकि हमको AB स्क्वायर चाहिए, तो AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AB आएगा यूजिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स का रेशियो। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, तो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? तुमको मिलेगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 2। अब ना मुझे BC स्क्वायर चाहिए। ये BC कौन से 2 ट्रायंगल से मिल सकता है? आई कैन गेट इट फ्रॉम फर्स्ट एंड द लास्ट ट्रायंगल, सो आई विल राइट triangle ABC is similar to triangle BDC from equation 1। इनके भी करस्पॉन्डिंग साइड्स का ले लो रेशियो। अब तुमको BC स्क्वायर चाहिए, मतलब
जब तुम रेशियो लोगे तो यहाँ पे BC आएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में BC आएगा। अब फर्स्ट ट्रायंगल का BC मतलब लास्ट के 2 लेटर्स, BDC का लास्ट का 2 लेटर्स DC है, तो BC अपॉन DC इज इक्वल टू, इट विल बी AC अपॉन BC। अगेन जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई तो तुमको मिलेगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू DC। मार्क दिस एज इक्वेशन 3। अब तुमको क्या करना है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करना है, तो यू हैव टू एड इक्वेशन 2 and 3। सो यू विल राइट एडिंग इक्वेशन 2 and 3, इसके लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करोगे तो तुमको मिलेगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट हैंड साइड को ऐड करोगे तो तुमको मिलेगा AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC। अब लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज रहेगा, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ना यहाँ पे कैन यू सी क्या कॉमन है, AD इंटू AC एंड DC इंटू AC, दोनों के पास है AC कॉमन, तो ले लो कॉमन AC, तो इट विल बी AC इंटू ब्रैकेट में क्या बचता है, AD प्लस DC, तो वो लिख दो, ठीक है। अब आता है मेन स्टेप। देखो ट्रायंगल में AD प्लस DC इज व्हाट, दिख रहा है, ये AD है, ये DC है, ये दोनों मिला के बना रहे हैं AC, तो वी आर गोइंग टू राइट इट इन द नेक्स्ट स्टेप। सो वी विल राइट therefore AB square plus BC square is equal to AC into AD plus DC are forming AC, तो I'll write into AC। तो मुझे मिल गया AC into AC is AC square। अब AD एंड DC AC की बना रहे क्योंकि तीनों सेम लाइन पे लाई करे, तो यू हैव टू राइट द रीजन दैट A डैश D डैश C। अब फाइनली तुम बोल सकते हो कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, एंड यही तो था तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम, एंड यू हैव इजीली प्रूव्ड इट एंड यू रिसीव्ड योर 4 मार्क्स। अब डिस्कस करते हैं इसका कन्वर्स पार्ट, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलता है कन्वर्स, देखो पहले तो पाइथागोरस थ्योरम क्या था कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स। कन्वर्स मतलब अगर एक ट्रायंगल में स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स, अगर ऐसा है तो तुम बोलोगे कि वो ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। चलो इसको प्रूव करते हैं। ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, इसमें तुमको दिया है कि एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 साइड्स। तो इन ट्रायंगल ABC तुम लिखोगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तुमको ऑलरेडी दिया गया है। तुमको प्रूव करना है कि एंगल ABC जो है 90 डिग्रीज है, और अगर ये तुमने प्रूव कर दिया तो ऑब्वियसली जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। अब ये प्रूफ करने के लिए ना तुमको क्या करना है, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, तो ऐसे 2 रेज मार्क करो, ये दोनों रेज के बीच का एंगल 90 डिग्री रहना चाहिए। ABC का नहीं, जो नया वाला ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हो वहां पे एक एंगल जो है Q, जिसको नाम दिया मैंने, वो 90 डिग्रीज का होना चाहिए। अब मुझे यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करना है P, सच दैट ये जो AB है एंड ये जो PQ है इसका मेजरमेंट सेम हो, एंड ये रे पे एक पॉइंट मार्क करना है सच दैट BC एंड QR का मेजरमेंट सेम हो। तो मैंने एक कंपास यूज करके ड्रॉ कर लिया। अब ज्वाइन कर लो P एंड R को, तो मेरा नया ट्रायंगल PQR बन गया। अब कंस्ट्रक्शन में जो भी तुमने किया है वो सब लिखना है, तो लेट अस राइट कंस्ट्रक्शन में वी हैव ड्रॉन ट्रायंगल PQR सच दैट एंगल PQR इज 90 डिग्री, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट क्या था कि PQ एंड AB दोनों का मेजरमेंट इक्वल है, सो यू राइट डाउन PQ इज इक्वल टू AB। थर्ड क्या था कि ये जो QR है इट इज इक्वल टू BC। चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ कैसे करना है, देखो जो कंस्ट्रक्शन तुमने किया है उसको यूज करके तुमको लास्ट में सिर्फ ये बताना है कि एंगल ABC इज 90 डिग्री। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रूफ। इन ट्रायंगल PQR एंगल PQR इज 90 डिग्री बिकॉज हमने वो वैसे कंस्ट्रक्ट किया है। अगर ये 90 डिग्रीज है तो तुम क्या यूज कर सकते हो, तुम बोल सकते हो कि PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल ऑलरेडी है तो तुम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो। तो तुमने बोला कि इसका हाइपोटेनस जो है PR,
उसका स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब पी आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू ए बी, तो इट विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू वॉट, बी सी, तो इट इज गोइंग टू बी बी सी स्क्वायर। एंड तुमको क्या मिला कि पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बिकॉज वी हैव ड्रॉन इट इन सच अ वे, तो तुम रीजन क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन। अब ना ध्यान से जो गिवन है वो देखो, एंड जो अभी यहाँ पे तुमने लिखा है वो देखो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ पे भी है गिवन में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज ए सी स्क्वायर, तो कैन आई से दैट पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, बिकॉज हमने गिवन पार्ट यूज किया। तो अभी तक हमको क्या मिला कि पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, स्क्वायर नहीं चाहिए, ले लूंगी स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो मुझे मिलेगा कि पी आर इज इक्वल टू ए सी। ये इक्वेशन 1 मार्क करो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड पार्ट में हम ये प्रूफ करने वाले कि ये दोनों जो ट्रायंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए भी हमारे पास एसएसएस टेस्ट है। उसके लिए 3 जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका मेजरमेंट कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से हमको पता चल रहा है कि ए बी एंड पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है, बी सी एंड क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है, और अभी हमने इक्वेशन 1 से प्रूव किया कि ए सी एंड पी आर भी कॉन्ग्रुएंट है। तो हो गया हमारा काम, सिंपली अब हमको लिखना है। तो लेट अस स्टार्ट। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, सेग ए बी या साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड पी क्यू, बिकॉज हमने ऐसा कंस्ट्रक्ट किया है तो रीजन लिखोगे कंस्ट्रक्शन। साइड बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड क्यू आर, अगेन कंस्ट्रक्शन। एंड साइड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड पी आर फ्रॉम इक्वेशन 1। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो तुम बोल सकते हो कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR यूजिंग SSS टेस्ट। कॉन्ग्रुएंट है ये बताया है, इसलिए हमने रेशियो नहीं लिया करस्पॉन्डिंग साइड्स का। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है ना, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल मेजर के होते हैं। सो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो आई कैन इजीली से दैट एंगल ABC is congruent to angle PQR because these are corresponding angles of congruent triangles. अब PQR का मेजरमेंट 90 डिग्री है बिकॉज हमने वैसे इसको कंस्ट्रक्ट किया है, तो हमको एंगल ABC का भी मेजरमेंट क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री। सो वी हैव प्रूव दैट अगर एक साइड लिया उसका स्क्वायर लिया, इफ इट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स, तो वो जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। This was converse of Pythagoras theorem which comes in your exam for 4 marks. I hope you have understood the entire lecture, जितने भी theorems किए सब कुछ तुमको समझा है। अगर कुछ भी डाउट आ रहा है please post them in the comment section below. I'll try to solve there as soon as possible. Have a nice day. Thank you.